आज का दिन महत्वपूर्ण है। वैसे तो जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण होता है, और हर दिन ही क्यों, हर पल महत्वपूर्ण होता है। और ऐसे में हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा सदन न चलने देना, उनकी कौन सी मजबूरी है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगले चुनाव में जनता की मजबूरी होगी ऐसे सांसदों को चुनने पर विचार करना। आज इंडिया अलायंस की बैठक दिल्ली के अशोका होटल में हो रही है। अभी कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। तो क्या यह केवल चौथी बैठक बनकर चौपट हो जाएगी या कुछ परिणाम भी निकलेगा? सस्पेंडेड सांसदों की शर्मनाक हरकत जनता को हरकत में लाएगी क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रगणों में शेयर कर दें, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल तक लोकसभा और राज्यसभा से सस्पेंडेड सांसदों की संख्या 92 हो गई थी, लेकिन आज बढ़कर यह 133 हो गई। 41 सांसद आज भी निलंबित किए गए हैं। इनका सस्पेंशन इसलिए नहीं कि ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से संसद में बयान चाहते हैं, और यह गृह मंत्री प्रधानमंत्री से बयान चाहते हैं तो इनका हक भी है और उचित भी है, जायज भी है। खड़गे जी का कहना है कि गृह मंत्री बयान क्यों नहीं दे रहे, जबकि टीवी चैनल पर बात करते हैं। प्रधानमंत्री बयान क्यों नहीं दे रहे जो काशी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। खड़गे जी आप बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री का संसद में बयान देना आवश्यक भी है। लेकिन अमित शाह गृह मंत्री हैं, उनकी एक खासियत है कि वो जो कुछ भी बोलते हैं गहन अध्ययन करने के बाद ही बोलते हैं। जो संसद में युवकों द्वारा उपद्रव किया गया संसद में, उस घटना के पीछे कौन था, किसकी साजिश थी, शायद उसका गहन अध्ययन करने में लगे हैं, इसीलिए वो अभी तक नहीं आ रहे हैं। इसके पहले मणिपुर पर बयान देने की बात थी, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करते हुए गृह मंत्री ने बयान देना आरंभ किया था, तब ये सारे विपक्षी लोग बाहर भाग गए थे, क्योंकि सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं जुटा सके थे कि मणिपुर का हाल किसने किया। इसलिए विपक्ष चाहता है कि गृह मंत्री बिना किसी छानबीन जल्दबाजी में बयान दें, जिससे उनको घेरा जा सके, क्योंकि यदि छानबीन के बाद गृह मंत्री बयान देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी कि संसद के अपराधी इन्हीं लोगों के पाले पोसे हिमायती और समर्थक थे। एक और उदाहरण दिया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि 2001 में जब संसद पर हमला हुआ था, तब तत्कालीन गृह मंत्री ने संसद में तुरंत बयान दिया था। बिल्कुल सही है कि आडवाणी जी ने तुरंत बयान दिया था, और किया क्या था? सेनाओं को बॉर्डर पर तैनात कर दिया था, और बिना एक भी फायर किए सेनाएं अपनी बैरकों में वापस आ गई थी। वह था अटल और आडवाणी जी का समय। लेकिन अब मोदी और शाह का समय है। यहाँ सेनाएं तैनात भी नहीं होती और मार भी देती हैं। ये बयान तो देते हैं, लेकिन काम उससे भी घातक करते हैं, और अब यही घातक जोड़ी 2024 में एक नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ अग्रसर है। और आप लोग क्या बना रहे हैं? थोड़ा वीडियो को देख लीजिए, जिसमें टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी का मजाक बना रहे हैं, मिमिक्री। और राहुल गांधी जी, उनको भी देखिएगा, ये मिमिक्री कर रहे हैं, और राहुल जी वहां पर खड़े हैं। इतना ही नहीं, अब जो वीडियो दिखा रहा हूं उसमें देखिए कि ये 27 दल क्या बना रहे हैं। देश का सबसे होनहार सांसद, राज्यसभा के चेयरमैन की मिमिक्री हो रही है, और उसका वीडियो बना रहे हैं, और वीडियो बनाते हुए उंगली दिखाकर वंस मोर कह रहे हैं। संस्कारों की धज्जियां उड़ाने वाला नेतृत्व कौन सी जनता स्वीकार, इसका 2024 में पता चल जाएगा। आप वीडियो तो देख ही रहे हैं कि राहुल गांधी जी वीडियो बना रहे हैं, कल्याण बनर्जी टीएमसी के सांसद हैं। जब ये मिमिक्री की जा रही थी तो राहुल गांधी जी को चाहिए था कि अपना बड़प्पन दिखाते और टीएमसी के सांसद को रोकते, जिससे इस वयोवृद्ध युवा नेता के नेतृत्व की तारीफ भी होती। लेकिन अब तक कांग्रेस का कल्याण कर चुके राहुल गांधी अब कल्याण बनर्जी के नाटक से पूरे इंडिया अलायंस का ही कल्याण करने वाले हैं। राहुल गांधी अगर सीखना चाहते तो बहुत कुछ सीख सकते थे, लेकिन गुरूर है कि सीखने नहीं देता, और जब तक सीखेंगे नहीं जनता इनको स्वीकारेगी नहीं। राहुल जी की कमजोरी है कि वो बदलना नहीं चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री बनना अवश्य चाहते हैं, जो अभी इनके लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है।
इस शर्मनाक वाकये से इनको वोट देने वाली जनता भी शर्मसार है। एक और बात बता देता हूं कि जब अमित शाह संसद में बयान देंगे तो मेरा दावा है कि ये सब आज संसद से निलंबित हैं, लेकिन उस दिन खुद बाहर भाग जाएंगे, क्योंकि सच जब सामने आएगा तो इनको हजम नहीं होगा। अब आ जाते हैं कि इंडी अलायंस की आज बैठक में क्या हो सकता है। कुछ भी नहीं, क्योंकि अलायंस में कोई भी अपने स्वार्थों को त्यागना नहीं चाहता, और यदि जुड़ना चाहता है तो अपने हितों के लिए और अपनी शर्तों पर। तो क्या यह चौथी बैठक का नतीजा चौपट ही होगा? चौपट तो नहीं कह सकता, लेकिन निरर्थक बैठक जरूर होगी। इसमें कुछ बातें आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। अब कितनी बढ़ेगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन संकेत अच्छे नहीं आ रहे हैं। जब भी हम कोई अलायंस करते हैं तो उन दलों से इकट्ठे होकर के बात करते हैं, लेकिन आज यहाँ भी अलग अलग बैठक करके अपनी अपनी गोटी साधने का प्रयास किया जा रहा है। कोई भी क्षेत्रीय दल अपना हिस्सा कांग्रेस को नहीं देना चाहता, लेकिन कांग्रेस से हिस्सा सभी चाहते हैं। कांग्रेस को सारे लोकल दल आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर करेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस मजबूत थी तो उन्होंने नखरे दिखाए, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हारने के बाद इनकी दशा बहुत खराब हो गई। जैसा मैं बता चुका हूं कि कांग्रेस अब अलायंस के ड्राइविंग सीट पर नहीं है, वो ड्राइविंग सीट से उतर चुकी है। अब कांग्रेस की हालत सड़क के किनारे खड़े यात्री की लिफ्ट मांगने जैसी हो गई है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई इनको लिफ्ट कराएगा या लिफ्ट देगा? ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में 2 सीट देने की बात कर रही हैं, तो ही झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे से अपने हिस्से की हकदारी बता रहा है। बिहार में जेडीयू का जादू समाप्त हो चुका है, तो आरजेडी के भरोसे इनकी नैया कितनी आगे बढ़ेगी, कहां पार लगेगी बिहार में। इंडिया अलायंस केवल मोदी हटाओ मुद्दे पर बात कर रहा है, जबकि देश की जनता 2024 में मन बना चुकी है कि लाना तो मोदी को ही है। यदि यह अपनी सत्ता की भूख से हटकर सोचे कि जनता मोदी को क्यों लाना चाहती है, तो अपने आप इनका कल्याण हो जाएगा। जनता मोदी को लाना चाहती है क्योंकि उसको खेती के लिए साल में 6,000 रुपए मिलते हैं, उसको गंभीर बीमारियों के लिए इलाज के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं। जनता मोदी को इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उसे खुले में शौच से मुक्ति मिली है, इसलिए लाना चाहती है क्योंकि उसे 3 तलाक से छुटकारा मिला है, उसे पानी के मटके सिर पर लेकर दर बदर नहीं भागना पड़ता, अब उसके नल में घर में ही जल आता है। इसलिए लाना चाहती है कि उसे भ्रष्टाचार का पक्का मकान नहीं मिल रहा है, जिसमें नेता और ठेकेदार आधे से अधिक पैसा खा जाते थे, बल्कि उन्हें पूरे पैसे मिलते हैं और अपनी मर्जी से अपना मकान बनवाते हैं। सत्ता के लिए बहुरूपीय बनकर जनता को लूटने का तरीका ढूंढने वालों, मोदी को मत भगाओ, बल्कि मोदी से अच्छी योजना लाओ। जनता अपने आप मोदी की छुट्टी कर देगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं करोगे छुट्टी पर ही रहना पड़ेगा। तो मेरा वक्त भी छुट्टी का हो रहा है, तो शायद आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।